बड़ा कल जब ये बात न्यूज़ में आई तो हैरानी की बात हुई, क्योंकि देखो राहुल गांधी जी और मैं कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहता हूं भाई, हम तो ना गॉडसे के परिवार से आते हैं, ना हम उनकी बात को, उनकी लाइन को टो करते हैं कभी भी। 100% उनके अगेंस्ट हम लोग हैं। और दूसरी बात, अगर राहुल गांधी जी, अगर मैं आपकी बात करूं, आपके परिवार की बात करूं, आप तो उस परिवार से हैं जिसने सिखों पे, चाहे वो हमारे धार्मिक स्थान हो, चाहे हमारे दरबार साहब तख्त साहब पे हमला हो, चाहे 84 में नरसंहार कत्लेआम इस तरीके से सारे सिखों के साथ किया, और आप अब ये बात कह रहे हैं, आपका लॉयर अब ये बात कह रहा है भी हमें खतरा, उन दोनों सिखों का नाम लिया भी मेरे को खतरा रवनीत सिंह बिट्टू से है और मरवाहा साहब से है, जो इस बार अब भी इलेक्टेड एमएलए है। मैं तो उस परिवार से आता हूं जिन्होंने अपनी देश के लिए शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी। पर आप बार बार जो अटैक सिखों पे करते हैं, ना जाने आपकी मंशा क्या है। अब जब देखा आप ये उल्टा पड़ रहा है, तो आपने अपने लॉयर से कहा भी केस, ये एफिडेविट वापस ले लो, और आपके लॉयर ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा भी अभी मुझे दिल्ली से बोला गया है, राहुल गांधी की टीम से बोला गया है, अभी जो आपने रवनीत बिट्टू के नाम पे कहा है भी मुझे खतरा है उनसे, वो अभी के टाइम के लिए आप वापस ले लें, उसके बाद में ये रणनीति आगे बनाएंगे इसे कैसे यूज करना है। अब भाई वही राहुल गांधी जो विदेश पे जाते हैं तो एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप उनके साथ था, उसको वो छोड़ के चले जाते थे। अब बताओ उनको खतरा है या नहीं खतरा? जो अपनी सिक्योरिटी, सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी हमारी है, उसे छोड़ के वो विदेशों में जाते थे। तो लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और मैं पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट से पूछना चाहता हूं, हम पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा में इकट्ठे बैठते हैं, मेरे से किस तरीके का खतरा हो गया आपको भाई? मैं पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट के पूछना चाहता हूं जो कांग्रेस के एमपी हैं, क्या मेरे से कोई खतरा है भाई आपको? क्या राहुल गांधी जी को खतरा है? क्यों आप सिखों को, पंजाबियों को, वो आपके दिमाग से उनको टारगेट करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं उनके पगड़ी पे धब्बा लगाने के लिए आप लगातार निरंतर कोशिश ये करते रहते हो। आपने यही 84 में किया, यही आपने ब्लू स्टार अटैक में किया, अब आपने फिर 2 सिखों को नाम लिया भी मुझे रवनीत बिट्टू और मरवाहा साहब से बहुत बड़ा खतरा है। ये एफिडेविट आपके वकील ने फाइल किया, हम भी आगे देख रहे हैं। ये इतनी बड़ी हमारी छवि के ऊपर ये इतना बड़ा डैमेज उन्होंने किया है, इसके बारे में हम भी अपने लॉयर से किस तरीके से ऐसे आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा उनका कोई षड्यंत्र है। अभी के टाइम ने उनके लॉयर ने कहा भी हम वापस ले रहे हैं, मुझे कहा गया भी इस टाइम इस चीज को यूज अभी नहीं करना है, फिर किसी टाइम से यूज करना है। इसके मतलब क्या इनके मंसूबे हैं? कभी कब ये सिखों को फिर डैमेज करने के लिए 27 से पहले इलेक्शन आएगी, 29 में इलेक्शन आएगी, जहां और जगह इलेक्शन आएगी, क्योंकि ये तो किसी हद तक जा सकते हो जब भारत को ये कह सकते हैं भी भारत के 5 जहाज गिर गए, और इस हद तक ये जा सकते हैं, तो इनसे कोई भी उम्मीद की जा सकती है। और मैं इसके लिए तैयार हूं, और इनकी ये गंदी राजनीति को किस तरीके से इसको फेस करना है, मैं उसके लिए तैयार हूं।